वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुदेव चरण कमले भ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमले भ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमले भ्यो नमः। नारायण। ओम लंबोदरं परमसुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवामि तीर्थे वसति है गंगा पुष्टिस्तथा तत्र जसी प्रवृद्धा। लक्ष्मी करिसे प्रणतोचिधर्मस्तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधे मेरी मातु है, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरो बारंबार प्रणाम। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। श्री राम जय जय श्री राम। प्यारे भक्तों, परंपरात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछल पीताम्बरधारी मोर मुकुटधारी बंसीधारी और भागवत वांगमय स्वरूप श्री बिहारी जी के चरणों में इस दास का साष्टांग प्रणाम। परम आराध्य नंदनी किशोरी ब्रजभानु लाडली श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का साष्टांग प्रणाम। अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाले और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले मेरे भाई बंधुओं और नन्हे मुन्ने बाल गोपाल स्वरूप एवं माता अनुसुईया के चरित्रों को चरितार्थ करने वाले इन मातृ शक्ति को मेरा प्रेम भरा जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, आइए अब हम सभी इस पावन पुनीत मंगलमय कथा पर प्रवेश करते हैं, पर उससे पूर्व एक छोटा सा हरि संकीर्तन नाम करते हैं। आइए आप सभी हमारे साथ एक छोटा सा भजन करिएगा और हरि के नाम का चिंतन करिएगा। किस प्रकार? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण। प्यारे भक्तों, आइए अब हम सभी इस भागीरथ भागवत पे स्नान कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं और अपने मन को और तन को और धन को गोविंद के चरणों में लगाते हैं और जीवन सफल बनाते हैं। प्यारे भक्तों, हम आपको ध्रुव चरित्र श्रवण कराते हैं, जिसे श्रवण करने से मात्र केवल जो इस
भक्त ध्रुव चरित्र को श्रवण करता है वह इस लोक में भी और परलोक में भी अपना जीवन धन्य बनाता है, भगवान के भजनों में लग जाता है। ये जो ध्रुव चरित्र है ना, ये भगवान के परम भक्त की कहानी है, चरित्र है उनका। जरा आप लोग ध्यान पूर्वक इस चरित्र को श्रवण करिएगा। प्यारे भक्तों, मनु जी महाराज के 2 पुत्र हुए जिनका नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत है, जिनका नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत है। उत्तानपाद का 2 विवाह हुआ, एक सुरुचि के साथ और एक सुनीति के साथ। उन दोनों के गर्भों से, सुनीति के गर्भ से भक्त ध्रुव हुए और सुरुचि के गर्भ से उत्तम भक्त पैदा हुए। आज एक दिन की बात है महाराज, ध्रुव जी बड़े हुए, थोड़े से बड़े हुए 5 वर्ष की आयु में। तब उन्होंने अपने दोस्तों के साथ कीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, तो अचानक खेल खेल में उनके दोस्तों ने उनसे एक प्रश्न कर दिया कि अरे ध्रुव, तुम मुझे एक बात बताओ, हमारे माता पिता दोनों साथ में आते हैं, हमसे मिलते हैं और हमसे बात करते हैं, परंतु तुम्हारी माँ बस है, पिता कहाँ है? कभी तुमने पिता से नहीं मिलवाया, कभी तुमने अपने पिता के बारे में बताया नहीं। ध्रुव जी जब इतना बात सुने तो उनका मन अंदर से टूट गया और रोते हुए दौड़ते हुए माँ के पास पहुँच गए और सुनीति को पूछने लगे कि माँ, मुझे एक बात बताइए कि मेरे पिता कौन हैं और वो कहाँ रहते हैं। तब सुनीति माता नहीं बताना चाहती थी अपने पुत्र को, परंतु न चाहते हुए भी अपने पुत्र को बताना पड़ा कि तुम्हारे पिता श्री उत्तानपाद हैं, जो एक विशेष जगह के राजा हैं। जब उनकी माता ने अपने पिता का नाम बताया तो उनका पुत्र क्या किया पता है? उनके पुत्र दौड़ते हुए अपने पिता के पास पहुंच गए, पिता के महल पहुंच गए और महल जाकर वह उत्तम को अपने गोद में बैठाए हुए थे और ध्रुव जी भी जाकर उत्तानपाद के गोद में बैठ गए, अपने पिताजी के गोद में बैठ गए। अब जैसे ही गोद में बैठे तो क्या हुआ महाराज, सुरुचि वहां से आई, सुरुचि वहां से आई और कहने लगी कि अरे ध्रुव, तू मेरी सौत का पुत्र है, अगर तुझे उस गोद में बैठना है तो पहले तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। अरे जा, भगवान की तपस्या कर और भगवान को प्रसन्न करके उनसे वरदान मांग कि मैं जब भी अगला जन्म लूं तो सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। अब ध्रुव को यह बात बुरी लग गई, यह बात बुरी लगी और ध्रुव वहां से निकल पड़ा और रोते रोते माता के पास आ पहुंचा और माता के पास आकर क्या कहने लगा पता है? माँ, मैं एक बात बताऊं, मुझे वो जो दूसरी माँ है ना, वो मेरे पिताजी की दूसरी माँ सुरुचि, उन्होंने मुझे क्या किया पता है? उन्होंने मुझे अपने पिता के गोद में बैठने नहीं दिया और फटकार लगाकर बुरा भला कहकर मुझे भगा दिया और मैं वहां से रोते रोते चला आया। लेकिन भक्तों, आपको एक बात बताएं, ध्रुव जी ने मन में विचार किया कि मेरी माँ ने अगर अच्छा किया, कुछ किया है तो जरूर, कहते हैं कि कुछ गलत कार्य से कुछ कहता है, कोई बड़ा कार्य कहता है तो उसके पीछे राज्य छुपा होता है। तो आज सुनीता माँ भी उनको ध्रुव से कहने लगी, पुत्र जा और जंगल में जाकर भगवान की तपस्या कर और भगवान को प्रसन्न कर, अपने पिता के गोद में बैठने का अवसर पा। इधर ध्रुव जी महाराज अपनी माता को प्रणाम करके जंगल की ओर चल पड़े। जंगल की ओर जा ही रहे थे तो बीच में नारद जी मिले और नारद जी पूछने लगे, अरे ध्रुव पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? इतनी घनघोर जंगल में कहाँ जा रहे हो? तो ध्रुव ने सारा वृतांत सुनाया, कहा कि मैं भगवान की तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ, भगवान से वरदान मांगूंगा कि मुझे अगले जन्म में सुरुचि के गर्भ से जन्म हूँ और अपने पिता के गोद में बैठने का अवसर प्राप्त करूं। तो नारद जी ने कहा कि पुत्र, ये बात तो तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं तुम्हारी वाणी से और तुम्हारी शक्ति से और तुम्हारी भक्ति से मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, तुम उस मंत्र का 24 घंटा जप करना, उससे भगवान अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। बंधुओं, आपको एक बात बताएं,
जिन जिन भक्तों को नारद जी मिले उनको भगवान अवश्य मिले हैं। नारद का अर्थ होता है जिसकी बातों को कोई रद्द ना कर सके, वही नारद, वही नारद। आज ध्रुव जी महाराज नारद जी से वह मंत्र ले लिए और जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। उत्तानपाद को जैसे पता चला कि अरे मेरा छोटा सा पुत्र, मेरा छोटा सा बालक एक जंगल में, घनघोर जंगल में जाकर तपस्या करने गया है, तो वह उनकी छानबीन करने लगे, खोज करने लगे। तब उन्हें बीच में नारद जी मिले और उत्तानपाद को समझाने लगे कि तुम चिंता ना करो, बस केवल 6 महीने की बात है, 6 महीने के बाद वह भगवान की प्राप्ति कर पुनः वापस आएगा। उत्तानपाद ने कहा ठीक है नारद जी, आपकी जैसी इच्छा। उत्तानपाद ने चारों तरफ सैनिक लगवा दिए। क्या लगवा दिए? सैनिक, जिससे उसकी तपस्या में कोई भंग ना कर सके। आज ध्रुव जी महाराज तपस्या करने लगे। बंधुओं, ध्रुव जी ने 6 महीने तक तपस्या की। पहले महीने में 3-3 दिनों में बेर खाए, दूसरे महीने में 6-6 दिनों में बेर के पत्ते खाए, तीसरे महीने में यमुना जी का जलपान किया, चौथे महीने में 12-12 दिनों में उन्होंने हवा पीकर चौथे महीने पूर्ण किए। 5वें महीने में अंदर की वायु और बाहर की वायु को एक कर दिया। 6ठे महीने में समष्टि और व्यष्टि को एक कर प्राण वायु को एक कर दिया। तो सारा संसार जल उठा, थरथराने लग गया महाराज, कांपने लगा। इधर पशु पक्षी हलचल मचने लगी। पशु पक्षी जब यह देखे तो वह भगवान नारायण के पास पहुंचे और कहने लगे कि भगवान, अरे अपने भक्त को जल्दी से दर्शन दीजिए, अन्यथा यह संसार पूरा नष्ट हो जाएगा। आज नारायण भगवान पशु पक्षियों की बात सुनकर, अपने ध्रुव भक्ति की तपस्या देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए और ध्रुव के सामने जाने लगे। बंधुओं, ध्रुव जी तपस्या में तो लीन थे। उन्होंने भगवान का चित्त स्वरूप अपने हृदय में बसा, जैसा चित्त स्वरूप बसा रखा था वैसे उन्होंने दर्शन पाया। वह चित्त स्वरूप जब भगवान उनके सामने आए तो वह चित्त स्वरूप धीरे धीरे हृदय से मिटने लगा। तो ध्रुव जी बेचैन हुए। बेचैन होने के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा, क्या देखा कि हमारे साक्षात हरि नारायण ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज नारायण भगवान ध्रुव जी से कहने लगे कि ध्रुव पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से और शक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या वरदान चाहते हो। आज ध्रुव जी ने कहा, प्रभु अगर मुझे कुछ देना है तो ना मुझे धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना ऐसो आराम चाहिए। कहते हैं जिसके गले में चैन है वही बेचैन है और जिसके घर में कार है वो बेकार है। इसलिए आज ध्रुव जी ने भगवान से कहा, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल और केवल आपके चरणों की, आपके मनन की, आपके चरणों की मुझे रज चाहिए, जिससे मैं आपकी भक्ति करता रहूं और सदैव आपके पास रहूं। ध्रुव जी की इतनी बात सुनकर प्रभु मंद मंद मुस्काने लगे और कहने लगे, पुत्र मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से ठीक 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे और तुम्हें, तुम्हारा जो मन है ना वो सदैव मेरे चरणों में लगा रहेगा, सदैव मेरी भक्ति करते रहोगे। बंधु, आपको एक बात बताएं, हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी अक्सर अपनी कथा में एक भजन गाया करते हैं। कौन सा भजन? आइए उस भजन को श्रवण करते हैं। भजो नारायण, भजो नारायण, भजो नारायण का नाम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आता कोई काम रे। भजो नारायण, भजो नारायण, भजो नारायण का नाम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आता कोई काम रे। जय जय नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण का नाम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आता कोई काम रे। आज हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भगवान के अलावा दुनिया में हमें कोई नहीं चाहता। अगर चाहता है तो केवल स्वार्थ से चाहते हैं। यहाँ जिस व्यक्ति को देखो तो अरे एक एक स्वार्थ से अपना व्यर्थ काम निकालता है, लेकिन परंतु हमारे जो हरि नारायण है ना, वो अपने अभक्तों को और भक्तों को दोनों को तार देते हैं, क्योंकि वो दोनों से बड़ा प्रेम करते हैं, दोनों में भेदभाव नहीं करते। आज ध्रुव जी महाराज तपस्या करके भगवान से वरदान प्राप्त करके
भगवान का यशगान करने लगे। बंधु आपको एक बात बताएं कि ध्रुव जी महाराज उस समय ना वेद शास्त्र पढ़े थे, उन्हें कुछ बोलने नहीं आता था। भगवान नारायण समझ गए कि ये बालक मेरी स्तुति करना चाहता है, इसलिए भगवान हरि नारायण ने अपने शंख से ध्रुव के कंठक को स्पर्श कराया और ध्रुव जी को 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण उन्हें ज्ञात हो गए। तो ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। आइए उस स्तुति को श्रवण करते हैं। योन्ता प्रविश्य मम वाचमीमां प्रसुप्तां संजीवयत्खिल शक्तिधरा स्वधामना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आज ध्रुव जी महाराज भगवान की भजन करते रहे, भगवान की स्तुति की, भगवान स्तुति करके उनको वरदान दिए और अपने ब्रह्म विष्णु लोक को चले गए। इधर ध्रुव जी महाराज तपस्या करके अपनी महल की ओर पहुंचे तो उत्तानपाद ने अपने पुत्र का बड़ा सादर सत्कार किया, पुष्पमाला से वर्षा किया और उन्हें पुष्पमाला पहनाया। कहा पुत्र हो तो तुम्हारा जैसा पुत्र हो जो जीवन को तार दे, इधर की 7 पीढ़ी और आगे की 7 पीढ़ी को तार दे। ऐसा पुत्र अगर किसी वंश में हो जाए ना तो उस वंश का उद्धार हो जाए। आज उत्तानपाद ने ध्रुव की बड़ी राज्य अभिषेक किया, राज तिलक किया और उन्हें राजगद्दी पर विराजमान किया गया। इधर ध्रुव जी महाराज का भी विवाह हुआ, 2 विवाह हुआ, एक इला से और एक भ्रमी से। एक इला से और एक भ्रमी से ध्रुव जी महाराज विवाह के बाद कुछ दिनों बाद वह विवाह किए और विवाह करने के बाद उन्होंने अपना राजपाट संभाला, 36,000 वर्ष तक राज्य किए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझे ऐसा एक अज्ञान बालक को इतना ज्ञान भर दिया कि आज जो बोल पा रहा हूं केवल गुरुदेव की कृपा से बोल पा रहा हूं। अन्यथा मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस भागवत का गान कर सकूं, गुरुदेव का बखान कर सकूं। ऐसे परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरणों में इस दास का साष्टांग प्रणाम करता है। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम।